राजीव बौद्ध विचारक दिल्ली से, इन्होंने बताया 5 दिसंबर 1956 की रात में लिखा गया डॉक्टर अंबेडकर का धर्म ग्रंथ। इस ग्रंथ को किस तरह से ग्रंथ की कैसी संरचना है, कितना वजन है, कितनी लंबाई है, कितनी चौड़ाई है, इसका पूरा विवरण देते हुए यह भी बताया क्यों इसकी आवश्यकता पड़ी तथा क्या महत्व है इस ग्रंथ को लेकर। यह समझाते हुए राजीव बौद्ध के इस बयान को सुनने के बाद लगता है कि इस ग्रंथ में ऐसा क्या है। पेश एक रिपोर्ट। ये विश्व का सर्वश्रेष्ठ धम्म ग्रंथ परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा लिखित बुद्ध और उनका धम्म ग्रंथ है। ये आप जब गूगल पर सर्च करेंगे तो सबसे भारी वजन की किताब यही आपको मिलेगी सर्च करेंगे तो। और इसकी जो खासियत है, क्यों परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने जो अंतिम उनका दिन था, जो 5 दिसंबर 1956 की जो रात थी, उस टाइम इसकी प्रस्तावना लिखी। और इसकी खासियत ये है, 9.5 फीट तो इसकी लंबाई है, 5.5 फीट इसकी मोटाई है और 4.5 फीट इसकी चौड़ाई है। और इस धम्म ग्रंथ में जो 25 मतलब टन का बात है, तो इसमें ये जो पृष्ठ लिखे गए हैं, एक पेज को खोलने के लिए लगभग 4-5 लोगों की आवश्यकता होती है। और जब इस धम्म ग्रंथ को लिखवाया गया था तो दिल्ली में करोल बाग में हमारी जो टीम गई थी श्रद्धेय भंते जी के नेतृत्व में, तो बहुत ही एक चुनौती आई थी इस धम्म ग्रंथ को लिखवाने में कि, और परम पूज्य श्रद्धेय जो अपने भंते डॉक्टर कर्णशील राहुल जी हैं, उनका एक उद्देश्य था कि जब भी ये कोई विरासत बनेगी नहीं, जब भी ये पृथ्वी है इसकी सभ्यता नष्ट होगी, तो ये स्टेनलेस स्टील पर बनवाई गई, जिससे कि ये जब भी पृथ्वी में नीचे उथल पुथल होकर दब जाए और फिर पुरातत्व विभाग सर्वेक्षण करे, तो ये एक हमारी सभ्यता डेवलप होगी कि परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने विश्व का सर्वश्रेष्ठ धम्म ग्रंथ लिखा और उसका नाम था बुद्ध और उनका धम्म। इसमें कितना वजन है, कितने पेज है, थोड़ा ये बताइए। इसमें वजन है 2 टन है एक्चुअली जो वजन है, क्योंकि इस धम्म ग्रंथ को बनवाने के लिए और भी प्रयास किया गया था कि पूरा धम्म ग्रंथ ही इस पे बनवाया जाए, लेकिन क्योंकि वजन का इतना लोड है इसलिए कोई व्हीकल नहीं मिला इसको रखने के लिए। तो भंती जी ने क्या है, इसके लिए स्पेशल डिजाइन करवाया, कंपनी में बात की, एक ट्रक भी हमारे जो उपासक उपासिका हैं उन्होंने दान दिया था इस धम्म ग्रंथ के लिए। और आज आप यहाँ देख रहे हैं ये विशाल का जो सर्वश्रेष्ठ धम्म ग्रंथ है। तो पूरे देश में घुमाया जाता होगा ये धम्म ग्रंथ? तो ये जो धम्म ग्रंथ है ये पूरे देश में जहाँ जहाँ भी धम्म कार्य आयोजित होते हैं भंते श्रद्धेय कर्णशील राहुल जी के नेतृत्व में, जहाँ जहाँ देशनाएं होती हैं, चाहे वो गुजरात में हो चाहे वो आगरा में हो, क्योंकि इस धम्म ग्रंथ का 2015 में आगरा के अंदर इनॉग्रेशन हुआ था पहली बार जब बनवाई थी। और उसके बाद में बनी थी सर ये सन 2015 में 18 मार्च 1956 को जब बाबा साहब आगरा में आए थे, उनकी स्मृति में श्रद्धेय भंते जी के नेतृत्व में धम्म कारवा निकाला जाता है। तो तभी इस ग्रंथ को बनवाया था पहली बार 2015 में, 18 मार्च 2015 को इसका इनॉग्रेशन किया और लोगों ने सभी ने सामूहिक रूप से इसका इनॉग्रेशन किया था, तो अपने दोनों हाथों से पुष्प वर्षा करके। वो ये बहुत ही आकर्षण का केंद्र है लोगों के लिए। स्टील पर बनी हुई है ये, स्टेनलेस स्टील है, जो उस 100% स्टेनलेस स्टील पर बनी गई है। ना इसमें कोई धूप में रहे बारिश में रहे कोई इसमें खराबी नहीं होगी, यही इसका मकसद था स्टेनलेस स्टील पर बनवाने का। कितने वर्ड हैं इसमें करीब? शब्दों की संख्या तो मुझे ठीक से याद नहीं है, लेकिन जो बुद्ध और उनका धम्म है उसका ज़्यादातर हिस्सा इसमें जो लिखवाया गया है, ये इसकी खासियत। तो खास लोग ही पढ़ते होंगे इसको? तो नहीं, खास लोग नहीं। अब जैसे ही धम्म ग्रंथ यहाँ आप देख रहे हैं ये लिखा है, तो आप वहाँ जाके भाषा कौन सी है? भाषा हिंदी है, जिससे कि जो आम लोगों की भाषा समझ में आ सके वो भाषा, क्योंकि परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने तो ये धम्म ग्रंथ इंग्लिश में लिखा था जब इसकी प्रस्तावना लिखी, लेकिन लोगों ने क्या किया, परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर ने बुद्ध एंड इज धम्म लिखा, बुद्ध और उनका धम्म हिंदी में अनुवाद करें, लेकिन लोगों ने द बुद्ध एंड इज धम्म कर दिया, क्योंकि उसका मकसद ये था, लोगों ने ये लिख दिया भगवान बुद्ध और उनका धम्म, लेकिन ऐसा नहीं था। बाबा साहब ने लिखा बुद्ध और उनका धम्म, भगवान शब्द नहीं लगाया था बाबा साहब ने। तो ये
परम पूज्य जो श्रद्धेय भिक्खु डॉक्टर कर्णशील राहुल जी हैं, उन्होंने इसका बहुत ही एक शुद्धिकरण करके दिया है लोगों को कि हमें जब बाबा साहब ने जो साहित्य दिया है उसको एज इट इज जनता को उसी रूप में हमें पढ़ने के लिए देना चाहिए, ना कि उसमें कुछ ऐड करके। लेकिन अभी भी जो इतने साहित्य है बाबा साहब का, उस तरह से प्रचार प्रसार नहीं हो पाया है, देश में लोगों के पास नहीं पहुंच पाया है। लोग तो आज भी रामचरितमानस पढ़ रहे हैं या गीता पढ़ते हैं, रामायण पढ़ते हैं घरों में। ये एक्चुअली क्या है, आप ठीक कह रहे हैं। अब जो आप देख रहे हैं पिछले कुछ सालों से जो लाइब्रेरियां बन रही हैं, जो परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर तथागत बुद्ध का है, कांशीराम जी का है, पेरियार जी का है, साहू जी महाराज, जो भी बहुजन महापुरुषों का साहित्य है वो लगातार प्रचारित हो रहा है, प्रसारित हो रहा है। अब हमारे पास जो सोशल मीडिया है उस पर हम जो भी साहित्य है उसकी PDF बना के डाल देते हैं तो लोगों को पढ़ने को मिल जाता है, क्योंकि मैन टू मैन गाँवों तक लोग नहीं पहुँच पा रहे थे। तो ये एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से हमारा जो बहुजन साहित्य है वो लोगों को पढ़ने को मिल जाता है। तो अब तीव्र गति से प्रसार होगा और लोग बौद्ध में भारत की जो परिसंकल्पना थी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की, उसकी ओर अग्रसर हो रहे हैं। और आप देखेंगे कुछ ही सालों में जो भारत देश है वो बौद्ध में भारत होगा। लेकिन देश में तो जो है हिंदू राष्ट्र की बात हो रही है, राम मंदिर बन रहा है अयोध्या में, सब कुछ जो सरकार भी उस पर ध्यान दे रही है, बुद्धिज्म पे ध्यान क्यों नहीं दिया जा रहा है? बुद्धिज्म पे ध्यान इसलिए नहीं देते कि हमारा जो अभी ताकत है जो एक साथ अभी नहीं बन पाई है, और हम इस चीज़ का प्रयास कर रहे हैं कि हम सामूहिक रूप से एक ताकत बन के सरकार के समक्ष पेश हों, जिससे कि आपको पता है जो सरकार होती है वो ताकतवर की सुनती है। तो सरकार के बिना आपका जो प्रचार प्रसार नहीं हो सकता, सत्ता में आना जरूरी है आपको। सत्ता एक माध्यम है, और सत्ता एक माध्यम है प्रचार प्रसार का, क्योंकि आपने देखा होगा जब उत्तर प्रदेश के अंदर जब बहुजनों की सरकार थी तो सरकारी मेले लगते थे। आज सरकारी मेले बहुजन महापुरुषों को नहीं लगते। ये सत्ता का अंतर होता है। आज जिसकी सत्ता है वो अपने महापुरुषों के मेले लगाता है, लेकिन हमारे महापुरुषों के मेले कब लगते थे? मान्यवर साहब कांशीराम जी कहते थे कि सरकारी मेलों का आनंद ही अलग होता है। एक सरकारी खर्चे पर जो एक बहुजन जो अपने आदर्श हैं वो एक स्थापित किए समाज में, इसलिए सत्ता का आना बहुत जरूरी है। बहन जी की सरकार में जो काम हुआ था बुद्धिज्म को लेकर, या जिले बने, यूनिवर्सिटी बनी, कॉलेज बने, उनकी सही से देख रेख नहीं हो रही है। आजकल वो छीन छीन होते जा रहे हैं। देखिए, दुनिया में शासन और प्रशासन दो की ही चलती है, और हमारा शासन प्रशासन दोनों में से किसी पर कब्जा नहीं है। इसलिए हमें ही उनकी देखरेख करनी होगी, हमें अपनी सत्ता स्थापित करनी होगी, और सत्ता स्थापित करने के साथ साथ हमारे लोगों में जागरूकता जितनी ज़्यादा हो सके उसके लिए प्रचारित करना होगा। अभी लोग सोशल मीडिया, व्हाट्सएप से परिचित हैं, लेकिन मूल साहित्य परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को वो नहीं पढ़ पा रहे हैं। वो साहित्य जिस दिन पढ़ने लगेंगे खुद, यदि आप देखेंगे ये लोग बदलाव ये लोग आए हैं, देख रहे हैं, तो इनमें बदलाव आएगा। सोशल मीडिया के ज्ञान से बदलाव नहीं आएगा, जोश तो आ सकता है, लेकिन जो मूल बदलाव आएगा, आचरण में बदलाव आएगा, उनके संस्कारों में बदलाव आएगा, उनके बच्चों में जो बदलाव आएगा वो घर में त्रिशरण पंचशील से, बौद्ध संस्कार अपनाने से, साहित्य पढ़ने से, बच्चों को शुरू से ही वंदना, ध्यान साधना सिखाई जाए, तो आप देखेंगे कि नई पीढ़ी एक परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के रास्ते पर चलने लगेगी। लेकिन जो महिलाएं हैं या बच्चे हैं या उनके जो घर वाले हैं वो तो अभी भी मंदिरों में जा रहे हैं, वैष्णो देवी चले जाते हैं और जागरण करवाते हैं, नवरात्रे रखते हैं महिलाएं खास तौर पर। ये केवल एक अज्ञानता है, केवल और केवल अज्ञानता है। जिन लोगों ने पढ़ लिया उन्होंने वो रास्ता छोड़ दिया, जिन लोगों ने नहीं पढ़ा वो इस रास्ते को जल्दी छोड़ने का प्रयास करेंगे। इसलिए हमारा ये प्रयास है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग साहित्य को पढ़ें, और जब पढ़ेंगे तभी उन चीज़ों को मानेंगे। ये मकसद होता है।